एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं क्या कहता है इस्लाम। हमारे दर्शक एक लंबे अरसे से इस शो की वापसी की मांग कर रहे थे और फिर से उन तमाम मुद्दों को लेकर आए हैं जो मुद्दे जो हैं इस्लाम को लेकर बार बार समाज में उठते हैं, लोग सवालात खड़े करते हैं, विरोधाभासी बयान जो है उसको लेकर आते हैं। तो कुरान और हदीसें उन मुद्दों को लेकर क्या कहती हैं, ये हम तमाम इस्लाम के जानकारों से समझने की कोशिश करते हैं। और आज जो मुद्दा आया है वो ये कि क्या इस्लाम में टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज यानी कि कुछ दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल निकाह अलाउड है, और अगर है तो किन परिस्थितियों में है और क्यों है, और उसके बाद महिला का क्या होगा। इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्स मुस्लिम समीर मौजूद हैं और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त सूफी कौसर साहब भी इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें सूफी कौसर हसन माजिदी साहब भी जुड़ चुके हैं। समीर, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज यानी कि कुछ वक्त के लिए किया गया निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, इस्लाम में तो शादियां कहते ही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो फिर ये उससे अलग कैसे है और ये क्या है और कहां लिखा है इस्लाम में इनको जायज़ और ये क्यों की जाती हैं? जी, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की आप बात कर रहे हैं वो निकाह है। उसमें जो मुद्दत होती है यानी कि जो टाइम पीरियड जो होता है ना वो पहले से तय नहीं होता। एक मियाँ बीवी जो कि एक नॉर्मल निकाह करते हैं वो लाइफ टाइम साथ रह सकते हैं। उनका निकाह तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक खाविन जो है यानी कि हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को तलाक ना दे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जब निकाह होता है तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो पहले से तय कर लिया जाता है कि शादी हम जो है 3 दिन के लिए कर रहे हैं, 1 दिन के लिए कर रहे हैं, 1 महीने के लिए कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं, या जितने भी टाइम के लिए कर रहे हैं वो पहले से ही तय हो जाता है। जब वो एक तय मुद्दत अगर गुजर जाती है तो ये निकाह जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, एब्रोगेट हो जाता है। और इसको जो है ना एक्चुअली बहुत से लोग इस्लाम का लीगल प्रोस्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर काम तो डेफिनेटली वही होता है कि आपको उजरत देनी होती है, आपको मजदूरी देनी होती है। जैसे कि आप किसी से कोई काम कराते हैं, उसके बदले में आप उसको पैसा मजदूरी देते हैं, तो इसमें भी उजरत देनी होती है। इसके बारे में बहुत सारी ऑथेंटिक रिवायतें मौजूद हैं जिसमें ये अलाउ किया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ किया इसको, जंग खैबर के मौके पर भी अलाउ किया और भी जगह पर इसको अलाउ किया गया है। लेकिन इसकी यानी सेक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैं सही कह रही हूं? सबसे पहली जो अलाउशन है वो हिमसेल्फ कुरान के अंदर मिलती है। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 24 है, जिसके अंदर जो है गुलाम सेक्स स्लेव का जिक्र है, नॉर्मल बीवियों का जिक्र है और इस्तमता का जिक्र है। ये क्या है? ये कहती है वल मुहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, यानी कि अल्लाह ने उन तमाम शादीशुदा औरतों में से जो कि गैर मुस्लिमों की बीवियाँ थी, अगर वो तुम्हारे हाथ माले गनीमत के तौर पर तुम्हारी मलकुल यमीन बनकर आ जाएँ, वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। किताब अल्लाह अलैकुम, ये अल्लाह का फ़ैसला है तुम पर। उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम अन तुब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीना गैरि मुसाफिहीन फ़मा अस्तमतातुम, ये जो लफ्ज़ आया है यहाँ पर फ़मा अस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फ़आतुहुन्ना अज़रुहुन्ना फ़रीदता। मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स जितने भी हैं, अर्ली स्कॉलर हो चाहे मिडिल स्कॉलर हो चाहे लेटेस्ट स्कॉलर भी हो, मोस्टली 95% मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक स्कॉलर ये मानते हैं कि इस्तमता तुम यानी कि फ़ायदा उठाने का जो यहाँ पे मतलब है वो मुता निकाह के लिए है कि आप फ़ायदा उठाओ उनसे, उन औरतों से एक तय मुद्दत के लिए निकाह करके। यानी कि अगर किसी मुस्लिम शख्स को किसी महिला से कुछ वक्त के लिए, हो सकता है वो अपनी बीवी से दूर हो सकता है कुछ और परिस्थितियां हो, जैसे आपने जंग की परिस्थिति का, या अपने शौक के लिए वो अगर किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप कायम रखना चाहता है तो वो ये कॉन्ट्रैक्चुअल, ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल निकाह के जरिए कर सकता है। मैं आपको बता क्योंकि इजाजत नहीं है इस्लाम में संबंध बनाने की बिना निकाह के। ईरान के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ईरान के अंदर आज भी बाकायदा जो है मुता सेंटर चलते हैं, और उन मुता सेंटर में यही किया जाता है कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसके बाद आप जितने दिन की शादी करना चाहते हैं उतने दिन की शादी कर सकते हैं। ये किसी भी सूरत में हो सकता है, आप सफर में हैं, घर से दूर हैं, इसको एज ए प्रोस्टिट्यूशन ही यूज़ किया जा रहा है। इवन पाकिस्तान के अंदर एक प्रोस्टिट्यूट की बहुत बड़ी जगह है, उसको हीरा मंडी कहते हैं। हीरा मंडी में भी उस काम को चलाने के लिए इसी एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं मुता। वो पहले मुता के पेपर में साइन करा लेते हैं, उसके बाद आप जो है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक मुस्लिम शख्स को बिना निकाह के फिजिकल रिलेशनशिप बनाना अलाउड नहीं है। एग्जैक्टली इसीलिए तो ताकि उसका ईमान खराब ना हो, ताकि उसका दीन खराब ना हो, वो मुसलमान पक्का मुसलमान रहे,
इसीलिए ये एक तरीका बनाया गया है अगर आपको किसी से फिजिकल इंटीमेसी करनी है तो। जी, ईमान खराब नहीं होना चाहिए, सामने वाली महिला की जिंदगी भले खराब हो जाए, उससे कोई दिक्कत सूफी नहीं। कौसर हसन मजीदी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या वाकई में जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई में इस्लाम उसकी इजाजत देता है? क्या कुरान हदीसों में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से मैंने एक-एक शब्दों को बड़ी उनकी आवाज नहीं बारीकी आ के रही साथ है। और गौर से सुना और एक मैंने सेकंड कहीं पे मजीदी साहब, आपकी रिसर्च नहीं आवाज नहीं किया। आ रही, मैं चाहूंगी एक बार आपकी आवाज आ जाए, जरा हम अपना टेक्निकल जो दिक्कत है उसको दुरुस्त कर लें। शायद हमारे पास यहाँ ऑडियो नहीं आ रहा है माजिदी साहब का। जी जी माजिद साहब, एक बार बोलेंगे कुछ? मैं ये कह रहा जी था बिल्कुल, अब कि आपकी जिस आवाज आ रही है, प्रकार आप से बोलिए। मैंने पूरी तल्लीनता के साथ इनका समीर साहब का वक्तव्य सुना, मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी उसी प्रकार से सुनेंगे, बीच में कहीं से इंटरप्ट नहीं करेंगे। थोड़ा मेरा सवाल कहने का ये जो प्रश्न है आपका, जिस प्रकार से उन्होंने बताया है, ये इसको निकाह नहीं बोलते, इसको मुता बोलते हैं। और जो जमहूर इस्लाम है यानी अहले सुन्नत वल जमात है, इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं, इसको मानते ही नहीं। अब एक वर्ग बचा है जो जिसका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, उस वर्ग के लोग इसको जायज करार देते हैं। उन्होंने उस देश का भी नाम लिया जहां पर ये जायज माना जाता है। एक सवाल जो इन्होंने बीच में ये कर दिया कि ईमान नहीं खराब होना चाहिए, चाहे भले किसी की जिंदगी खराब हो जाए, तो ये मालूम होना चाहिए कि मुता एग्रीमेंट जब हो रहा है तो वो दोनों पक्षों की सहमति से हो रहा है। अगर उसमें महिला सहमति नहीं देती है तो मुद्दा नहीं होता है। ये बात हकीकत है कि इस प्रकार की इजाजत दी गई है, लेकिन जो जमहूर अहले सुन्नत है यानी बहुत बड़ा वर्ग है मुसलमानों का, जिसकी 85% आबादी है, वो इस मुता के कॉन्सेप्ट को मानती नहीं, सिरे से नकार दिया जाता है। आज की तारीख में भारत में बहुत बड़ा वर्ग है, मुसलमानों को बड़ी आबादी है। मुझे एक नाम बता दे जिन्होंने मुता विवाह किया हो। जी समीर, यानी कि ये कुप्रथा थी जो अब खत्म हो गई है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। इन्होंने जो है मुझसे ये कहा है कि दोनों की मर्ज़ी से होता है, रजामंदी से होता है। मैं भी अग्री करता हूँ, वली की इजाज़त के साथ, यानी कि जो उसका गार्जियन है उसकी इजाज़त के साथ, दोनों की रजामंदी से, गवाहों की जो है मौजूदगी में ही ये काम होता है। लेकिन मसला ये है कि इस काम को करने वाली जितनी महिलाएं हैं वो अपनी खुशी से इस काम को नहीं करती। वो लोग गरीब हैं, वो लोग परेशान हैं, पैसे की ज़रूरत में, अपने खाने की ज़रूरत में इस काम को किया और कराया जाता है। लेकिन उन लोगों को बाहर जा कर के काम करने की इजाज़त जब इस्लाम नहीं देता कि वो महिलाएं बाहर जा कर के अपना कोई कार रोज़गार करें, तो वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास ये अकेली ऐसी सूरत है इस्लाम में रहते हुए जिसको वो कर सकती हैं और वो अपने घर का और अपने परिवार का पेट पाल सकती है, इसलिए वो करती है। कोई भी महिला अपनी खुशी से किसी भी मर्द के साथ 2-3 दिन के लिए शादी नहीं करना चाहेगी, निकाह नहीं करना चाहेगी। ये तो शायद हमारे मोहतरम दोस्त भी इस बात को कबूल करेंगे। दूसरी जो इन्होंने बात ये कही है कि अहले सुन्नत वल जमात की जो है इसको डिनाई करती है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे वो उसूल की किताब ला करके दिखा दें दुनिया का किसी भी स्कॉलर की, जो स्कॉलर ने ये उसूल लिखा हो कि अगर कोई हुक्म कुरान के अंदर नाजिल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हुक्म नहीं है, यहाँ पे फरीज़तन का लफ्ज़ आया है और फ़र्ज़ के सीगे में ये चीज़ है कि अल्लाह ने ये चीज़ फ़र्ज़ की है। मुझे ये उसूल की वो किताब ला के दिखाएँ जिसमें ये लिखा हुआ हो जी कि कुरान जिस चीज़ का हुक्म देता है उसको कोई भी नबी, कोई भी अंबिया, कोई भी सहाबा, तबे ताबाइन या कोई स्कॉलर एब्रोगेट कर सकता ठीक है। है मजीदी साहब, ये क्या इस्लाम में कुरान हदीसों में इसकी इजाजत है? ठीक है, ये एक लोगों ने धीरे धीरे इसको नहीं, मैं समझना चाहती हूँ कि लोगों ने इसको लगा कि भाई बदलते वक्त के साथ ये गैर वाजिब है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने इसको छोड़ दिया। वो अपनी इच्छा हो सकती है, लोगों की अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन इस्लाम, कुरान हदीसें क्या टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज सेक्स के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस नियत से क्या अलाउ करती हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जो बुनियादी सवाल है, वो जो सवाल सामने आया उसमें ये बात कही गई। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, इजाजत होना और हुक्म होना, ये दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। इजाजत है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आदेश नहीं है कि आप ऐसा करें ही जा करके। ये तो व्यक्ति की इच्छा पर छोड़ दिया। दूसरा, उन्होंने सवाल किया कि इजाजत नहीं है बाहर काम करने की, इसलिए ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। दुनिया के तमाम मुल्कों में महिलाएं जो है बाहर जाकर के शादियां कर रही है, कुछ वो काम कर रही हैं, कुछ हिजाब में रह करके काम कर रही हैं। अब तो यहाँ तक कि एयरलाइंस में जो एयर होस्टेस का काम भी मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं।
तो आज के परिदृश्य में इस बात को नहीं माना जा सकता है कि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर इतना दबाव है कि वो नहीं, लेकिन देखिए कुरान हदीस क्या कहती है ऐसा, मैं ये पूछ रही हूँ। ठीक है, अब वक्त के साथ दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, परंपराएं बदलती हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कुरान हदीसों का हवाला देकर उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वाकई में कुरान हदीस में ऐसा लिखा है कि अपनी फिजिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर आपको इस तरह से प्रोस्टिट्यूट के पास जाना हो सकता है, या फिर आपको इस तरह से ताल्लुकात बनाने हो सकते हैं, तो मुता की इजाजत है? क्या इस तरह से टेम्परेरी निकाह की इजाजत है इस्लाम में, ताकि आपका तो दिन खराब ना हो, एक पुरुष का दिन खराब ना हो, महिला जाए कहीं भी? देखिए, फिर आप उस बात को बार बार उस परिप्रेक्ष्य में ले आते हैं कि एलिगेशन जैसा महसूस होता है कि महिला को ऐसा हो जाए। महिला को तो पूरी इजाजत है ना कि वो जब तक वो हामी नहीं भरेगी निकाह हो ही नहीं सकता। वली हो और चाहे कोई उसका कोई गार्जियन हो, अगर महिला मना कर दे तो उसके साथ उसका निकाह जो है या मुता कराया ही नहीं जा सकता। बहुत से ऐसे केसेस आए कि जिसमें महिलाओं ने मना कर दिया और निकाह नहीं हुआ। ये तो दोनों से सहमति से हो रहा है। चलिए, इजाजत है, हुक्म नहीं। महिलाएं चाहें तो इनकार भी कर सकती हैं, लेकिन मजीदी साहब ने भी कहा और समीर ने भी कहा कि इस्लाम कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज की इजाजत देता है, जिसका गलत इस्तेमाल कई मुल्कों में होता है, एक तरह से पुरुषों की फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और कई जगह पर यह प्रैक्टिस रोक दी गई है। लेकिन हाँ, कुरान हदीस में टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल निकाह का जिक्र है, उसकी इजाजत है। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।